नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बीटीसी क्या करने वाला है? कुछ बुल्लन जल्दी आएगा या सिर्फ यूं ही हवाई चीज़ें चल रही हैं? क्या हो सकता है? देखिए साहब, ये किसी को नहीं पता कि क्या हो सकता है, लेकिन पीछे जो चला है उसके आधार पे थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा। यही हो सकता है कि हो जाएगा, लेकिन कंफर्म कोई ये नहीं कह सकता कि साहब ऐसा हो गया है या होगा जरूर। नहीं साहब, ये टाइम किसी को नहीं पता। अगर आप पर जो है टैक्स कि साहब टैक्स के बारे में फिर से कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर बाई चांस कहीं मैं गलत हूं तो आप एक बार अपने सीए से कंसल्ट जरूर करें। वैसे कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आपको एक सही जानकारी प्रोवाइड कराऊं। और बिटगट में क्या हो रहा है यार, आजकल बिटगट का तो मामला ही कुछ थोड़ा सा उलझ गया है। चलो वन बाई वन सबको देख लेते हैं। तो पहले लेते हैं बीटीसी को। क्या बुल रन स्टार्ट हो जाएगा बीटीसी में? कितने दिनों में हो जाएगा? तो देखिए यहां पर मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूं। ये चार्ट देखिए, ये चार्ट है आपका ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू ने वही दिखाया कि कब कब कैसे कैसे इसमें जो है आपका एक स्पाइक आया है, और वही सिचुएशन अब बन रही है। अब ये सिचुएशन कैसे दर्शाई गई है तो मैं आपको ये दिखाता हूं। ये जो है आपका डॉलर वर्सेस बीटीसी, इसका एक कहते हैं कि कंपैरिजन टाइप का है। एक तरह से आप यहां पर देखिए, जब जब डॉलर की स्ट्रेंथ कम हुई है, यानी जब जब डॉलर कमजोर हुआ है, तब तब बीटीसी ने जो है एक अच्छा खासा पंप मारा है, यानी बीटीसी ने एक तरह से डॉलर को दबा दिया है। और वही चीज यहां भी शो हो रही है। अब भाई ट्रेडिंग व्यू ने कुछ ना कुछ सोच के ही इस चार्ट को पीछे से रखा हुआ है, और अब आगे जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इससे मेल खाती है। मैंने इसीलिए आज ये टॉपिक आपके सामने रखा है कि ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन जो चार्ट कहता है, जो सिचुएशन चल रही है, इसलिए मैं आपके सामने ये टॉपिक लेके आया, वरना शायद मैं लाता भी नहीं। क्योंकि आजकल आप देखिए डॉलर की हालत खराब है। सारे ज्यादातर जो मेन कंट्री है वो डॉलर को छोड़ना चाहते हैं। बहुत से तो खुल के बोल चुके हैं कि हमें डॉलर से कोई लेना देना नहीं है, डॉलर से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि डॉलर होगा तभी सब कुछ होगा, तभी ट्रेड होगा, ऐसी नहीं है। ओपेक देश तो खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं, जो तेल का उत्पादक करते हैं, कि डॉलर रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है, हम तो किसी और अपनी डिजिटल करेंसी में पेमेंट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। इधर चाइना ने तो पूरी तरीके से अपनी हवा बनाई रखी है अपनी करेंसी के लिए कि किसी तरीके से हमारी ही करेंसी अब डॉलर की जगह पे स्थापित हो जाए। उधर रसिया पूरा सपोर्ट कर ही रहा है एक तरह से चाइना की करेंसी को, और कहीं ना कहीं इंडिया भी, और इधर जो ब्रिक्स देश हैं अपने, वो भी देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिजिटल करेंसी पे कोई काम करना चाहते हैं जिसमें वो ट्रेड कर सकें। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डॉलर का एक तरह से खात्मा हो रहा है, एक तरह से साइड किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, जबकि पूर्व राष्ट्रपति जिसे कहेंगे, वो तक इस बात को कह चुके हैं कि बहुत जल्दी डॉलर जो है एक मजबूत करेंसी नहीं रहेगा। तो एक राष्ट्रपति जब इस चीज को कह चुका है, कह रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं डॉलर में वाकई में जो है कमजोरी है। और उसी का ये जो है डॉलर वर्सेस बीटीसी का मैं आपको ये चार्ट दे रहा हूं कि जहां पर आपको ये अब एक ट्रेंड नजर आ सकता है, लेकिन इसमें भी अभी कम से कम 3 महीने का टाइम। इसमें भी इस एग्जैक्ट इसके हिसाब से अगर हम चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो उसमें भी लगभग 3 महीने का टाइम आपको फिर भी अभी देना पड़ेगा कम से कम। उसके बाद ही आपको ये चीजें कुछ शायद ऐसी होती नजर आए। तो ये है कुछ वो हाल जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, आज देखिए मार्केट में वैसे भी आज बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मार्केट बहुत ही नीरस और बोरिंग है। अभी और देता हूं, कल आपने देखा माइक्रो स्ट्रेटजी ने खरीदा 1000 से ज्यादा बीटीसी। आज एक वेल है, उसने भी 17,769 बीटीसी बाय किए हैं। पर एक चीज और देखिए, जो 17,769 बीटीसी हैं, उसके पास कितने एड्रेस से आए? 177 एड्रेस से। मजे की बात तो ये थी कि आप ये देखिए, एक बहुत ही पुरानी वेल है और उसके पास इतने बीटीसी 177 एड्रेस से आए हैं। तो अब कहीं ना कहीं बीटीसी में पीछे बाइंग शुरू हो रही है। बड़ी बड़ी वेल्स जो है अब कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से होल्डिंग करने में लगी हुई हैं। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं वही जो कहते हैं सिम्टम पहले से बनने शुरू होते हैं। तो शायद ऐसा कुछ हो रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा। अब इस वेल के वॉलेट में लगभग जो है 1.6 बिलियन डॉलर के बीटीसी हो चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या है। हम आगे 2-3 महीने में देख सकते हैं कि बीटीसी ऐसा कुछ परफॉर्म कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो अभी चल रही है। क्योंकि सब कुछ डॉलर से कंपैरिजन किया जा रहा है, और डॉलर को तो आप देख ही रहे हैं, अमेरिका में बहुत कुछ गड़बड़ चल ही रहा है, बैंक क्रैश हो ही रहे हैं, बाकी और भी उनकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी चरमरा रही है। तो उसी चीज का फायदा हमेशा बीटीसी को मिल जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है बीटीसी में आ जाता है।
अब किसी भाई ने पूछा कि सर टैक्स क्या है ये सब। देखिए कल मैंने आपको टैक्स के बारे में बताया, डेट आपकी एक्सटेंड हो गई है तो वो आपकी है वहाँ तक 31 जुलाई तक। लेकिन यहाँ देखिए आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट चाहे कितना भी हो। सरकार को इससे मतलब नहीं है। आपको ITR फाइल करना है केवल, ऐसा नहीं है कि आपको जो टैक्स 100 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको टैक्स लग जाएगा। वो आपका कहीं ना कहीं CA एडजस्ट कर देते हैं सब। आपका 7 लाख से कम रहेगा तो आपका टैक्स नहीं बनेगा, लेकिन ITR फिर भी फाइल करना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका TDS कट गया है। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका कहीं पर कोई प्रॉफिट हुआ है। क्यों? सरकार के पास खबर पहुंच चुकी है जो आपका TDS कटा है उसके जरिए। इंडियन एक्सचेंजेस का यूज कर रहे हैं, वहां चाहे आप स्पॉट में कर रहे हैं चाहे फ्यूचर में कर रहे हैं, अगर आपका TDS कटा है, TDS अगर कटा है तो आपको आपका ITR फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट है और चाहे लॉस है। वैसे तो आपको सरकार ने 7 लाख तक की छूट दे ही रखी है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका एडजस्ट हो जाएगा, उसमें वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बेशक नील का जैसे बोलते हैं ना, नील ITR फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि ये TDS का जो मैटर है ना, ये सरकार की नज़र का मैटर है। क्योंकि सरकार की नज़र में आपने कोई ना कोई ट्रेड लिया है तभी आपका जो है TDS कटा है, और वो कटा है तो आपने फिर ITR में उसको दिखाया क्यों नहीं, ITR आपने फाइल किया क्यों नहीं। सवाल यहां पर ये है। बेशक आपका हो सकता है टैक्स ना बने, बिल्कुल भी टैक्स 0 हो, लेकिन सरकार को एक ITR आपकी तरफ से जाना चाहिए कि साहब ठीक है हमने ये ट्रेड लिया था, हमारा ये बनता है और ये हो गया, काम खत्म। तो अब आपका चाहे वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है, चाहे आपने बैंक में विड्रॉ किया है, अगर TDS कहीं भी कटा है आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। ये आप बस 100 की एक बात ये जान लीजिए, इंडियन एक्सचेंजेस का यूज किया है तो। अब रही बात भाई विदेशी एक्सचेंजों का आपने यूज किया है, तो वहां आपका जो आपने बैंक में विड्रॉ किया है वो आपको कहीं ना कहीं दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आज देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। इस पर बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अभी बहुत से लोगों ने कमेंट किया है, तो अभी बहुत से भाइयों ने वीडियो बना भी दिया, अच्छी बात है, अवेयर किया है, ये बहुत अच्छी बात है, अवेयर करना चाहिए। वही है कि कहीं ना कहीं P2P खतरे का ही साइन है। तो आपने अगर कहीं विदेश में किसी फॉरेन एक्सचेंज का यूज किया है, वहाँ से पैसा विड्रॉ किया है, तो आया तो आपके अकाउंट में ही है, चाहे वो किसी के जरिए आया, चाहे P2P के जरिए आया, या जो भी आपने तरीका अपनाया, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में आया तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। मैंने कई बार जो टैक्स का वीडियो बनाया है उसमें हर बार बोला है, तो ये अच्छी आप ध्यान रखिए। अगर TDS आपका कटा है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपका 100 रुपये ही क्यों ना हो, आपको ITR देना पड़ेगा। नील दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस वहाँ पर आपका खाता की तरफ से पहुँच जाना चाहिए, साहब हमने ITR फाइल किया है। बिटगट क्या हो रहा है? सब कुछ नहीं हो रहा है बिटगट में, तो आजकल थोड़ा सा मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए सब कुछ हो रहा है, इंटीग्रेशंस हो रहे हैं, पार्टनरशिप्स हो रही हैं, आपके एक्सचेंज लिस्टिंग भी अब तो हो रही है। एक्सचेंज लिस्टिंग के बाद भी इसमें प्राइस आपका डंप हो रहा है, ना कि ऊपर जाने के बजाय। इसलिए देखिए सब बिटगट के बारे में भी थोड़ा सा सस्पिशियस सा हिसाब हो गया है कि आखिर ऐसा क्यों। पहले ये होता था कि जरा सी भी कोई न्यूज आती थी इसका बिटगट का प्राइस ऊपर बढ़ता था। क्या बात है, टीम ने कुछ गड़बड़ करना शुरू कर दिया क्या? कि वो टीम को मैंने भाई सवाल किया था, कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं तो वही कह रहा हूँ आप भी ट्वीट कीजिए भाई, क्या चक्कर है, आपकी इतनी सारी लिस्टिंग्स हो रही हैं, पार्टनरशिप्स हो रही हैं, आप इतने अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, प्राइस आपका नीचे जा रहा है, तो क्या चक्कर है? आप ही कुछ सेल परचेज कर रहे हैं क्या? ये पंप डंप जो खेल रहे हैं क्या आप लोग ही कर रहे हैं क्या? कुछ ना कुछ ऐसा पूछिए जरूर भाई, क्योंकि कुछ निकल के आना चाहिए ना, हमें वो इम्पैक्ट जो दिखाई देना चाहिए। आप इतनी सारी कोशिशें कर रहे हैं, मान लिया आप ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट नेगेटिव क्यों जा रहा है? सवाल यहाँ पर ये है। आप कहते हैं अपनी तरफ से भाई कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इम्पैक्ट तो नेगेटिव जा रहा है सारा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप ही सब कमा रहे हैं क्या, केवल हाइप बना के? तो सवाल जरूर कीजिए भाई, सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करेंगे तो आंसर तो मिलेगा ना कुछ आंसर मिलेगा, तो उससे कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, और पूछना हमारा अधिकार है। मार्केट का कुछ हाल, बाकी कुछ नहीं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अभी जैसा मार्केट में कुछ है नहीं तो ज़्यादा उड़ता तीर पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।